नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा कार्तिक। तो आज हम सीखने वाले हैं पत्र लेखन के बारे में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पत्र लेखन, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में लेटर राइटिंग के नाम से जानते हैं, इसके संबंधित हम आज चर्चा करने वाले हैं। लेटर राइटिंग क्यों आवश्यक बन जाता है, सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो पत्र लेखन का इस्तेमाल क्यों करते हैं अभी भी? तो पिछले युग यानी जब सोशल मीडिया यानी मोबाइल फ़ोन ये सब नहीं थे, तो हम अपने संदेशों को भेजने के लिए कोई संचार का साधन हमारे पास नहीं था, तो तब हम पत्र का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज क्यों ये आवश्यक है, ये बताइए। आज भी लोग पत्र का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ऑलवेज रिमेंबर, ओल्ड इज़ गोल्ड। ठीक है, कहाँ से हमने शुरू किया था उसे हमको भूलना नहीं है। ये भी एक कारण है। और दूसरा कारण है कि अगर हम किसी उच्च व्यक्तियों को हम कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं, एक फॉर्मल तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खुद सोचिए, अगर आप प्रधानाचार्य को बताएंगे कि मैं आज छुट्टी आज मैंने 10 दिन की छुट्टी ले लीजिए, मैंने 10 दिन की छुट्टी ले ली है, प्लीज़ मुझे कृपा करें, आपसे प्रार्थना है कि मुझे कृपा करें कि मैं आप प्रार्थना करता हूँ कि मुझे 10 दिन की छुट्टी प्रदान करें। ऐसा अगर आप व्हाट्सएप में लिखेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप में लिखोगे ना, एक मिनट, व्हाट्सएप में लिखोगे तो क्या है ठीक तरीका है? क्या प्रधानाचार्य को आप ऐसे लिखोगे पत्र? नहीं यार, व्हाट्सएप में थोड़ी ना लिखोगे। व्हाट्सएप को क्या है, व्हाट्सएप में हम क्या भेजते हैं? क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हालचाल पूछने के लिए करते हैं। लेकिन कोई इजाज़त या कोई अन्य चीज़ के बारे में हम व्हाट्सएप में चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो सही तरीका भी नहीं है। एक सही तरीका क्या है? हमको एक पत्र लिखना है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, सही तरीका क्या है? पत्र लिखना है हमको, ठीक है। तो अब पत्र के भेदों के बारे में समझते हैं। हमने अभी तक तो पत्र के बारे में समझ लिया है कि पत्र क्यों आवश्यक है, पत्र को किस प्रकार से। लेकिन पत्र के 2 भेद होते हैं, बता देता हूँ। औपचारिक पत्र है और फिर अनौपचारिक पत्र है, ठीक है। दोनों भेदों के बारे में समझेंगे। अनौपचारिक पत्र, औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल, अनौपचारिक का मतलब होता है इनफॉर्मल। आपने तो बताया फॉर्मल तरीका ही बेस्ट है, तो हम फॉर्मल को यूज़ करेंगे। ज़्यादा केसेस में परीक्षाओं में फॉर्मल ही पूछते हैं, लेकिन बाय चांस अगर वो इनफॉर्मल पूछते हैं तो हमको उसे भी लिखना हमको आना चाहिए। इनफॉर्मल बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल के डिफरेंस के बारे में हम समझते हैं, उनका क्या अर्थ है और किन स्थितियों में हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन पत्रों का हम उपयोग कर सकते हैं। ये हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो औपचारिक पत्र हम प्रधानाचार्य को लिखते हैं या म्युनिसिपल को लिखते हैं, या हम किसी पत्रिका को लिखते हैं, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, लेटर टू द एडिटर लिखते हैं, संवाद लेखन करते हैं। ऐसे हम कोई उच्च व्यक्तियों को कुछ बातें हम बताना चाहते हैं जो हमारे संबंध में नहीं है, उनसे हम मिले भी नहीं हैं, ठीक है। बस सिंपल
तरीके से समझना है कि हम मैंने उनसे मेरी उनकी मुलाकात नहीं हुई है, ठीक है, अभी तक। मैं मान लीजिए, ठीक है, ये कोई आदमी है और ये कोई आदमी है, ठीक है। क्या प्रधानाचार्य को हमेशा मिलते हैं? क्या कोई टाइम्स ऑफ इंडिया के व्यक्ति को हमेशा मिलते हैं? हम तो जानते भी नहीं है भाई वो कौन है। तो ऐसी स्थिति में हम औपचारिक पत्र का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर कोई आदमी मेरा दोस्त है, ठीक है, मेरा मित्र है, तो तब वो दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, या मेरा साथी है, या मेरा पड़ोसी है, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? अनौपचारिक पत्र का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिंपल सा फंडा है कि औपचारिक पत्र का उपयोग तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति को हम नहीं जानते हो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति हमारे संबंध में नहीं है, यानी हम उनसे कभी भी हमने क्या नहीं किया है, संचार नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने तो प्रधानाचार्य से बात की है, तो क्या मैं इनफॉर्मल तरीके से लिख सकता हूँ? कैसे लिख सकते हो? फॉर्मल का मतलब क्या है? फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या है? सबसे पहले हिंदी विषय में तो ठीक है, औपचारिक, ये दोनों का तो सामान्य अर्थ हुआ ना भाई। औपचारिक का मतलब क्या है? वो एक उच्च व्यक्ति है भाई, उच्च स्थान के व्यक्ति है, ठीक है, उच्च पद के व्यक्ति है, उच्च स्थान या पद जो भी कहो, उसके व्यक्ति हैं, ठीक है। वो हमारे दोस्त नहीं है, वो हमारे कोई भी नहीं है, मित्र नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम औपचारिक पत्र का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, और बाकी हमारे दोस्त वगैरह हो जाएंगे तो वो सब क्या हो जाएंगे? अनौपचारिक में आ जाएंगे, ठीक है। ये हमने तो समझ लिया औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब हम औपचारिक पत्र के फॉर्मेट को देखते हैं, ठीक है। औपचारिक पत्र के फॉर्मेट को देखते हैं, एक मिनट। ये कोई बात नहीं, अब देखते हैं औपचारिक पत्र के फॉर्मेट को। अब हम देखते हैं, तो सबसे पहली बात आपको क्या करनी है? औपचारिक पत्र में क्या करनी है आपको? सबसे पहले आपको क्या करना है? फ्रॉम एड्रेस लिखना है। फ्रॉम एड्रेस का मतलब जिनसे वो पत्र भेजा गया है उनका नाम लिखना है, उनका पता लिखना है, ठीक है। फ्रॉम में लिखना है। फ्रॉम एड्रेस लिखने के बाद, ठीक है, एक लाइन छोड़नी है और दिनांक यानी डेट लिखना है। वो फ्रॉम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्रॉम या कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। दिनांक लिखना है, आज तारीख क्या है? 21 जुलाई, ऐसा लिखना है हमको, ठीक है। इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, ऐसा लिखना है। लिखने के बाद एक गैप छोड़िए, सेवा में लिखिए, ठीक है, सेवा में लिखिए, और प्रधानाचार्य हो जाएगा। तो प्रधानाचार्य लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो जो उन्होंने दिया है, किसको हमको पत्र लिखने के लिए कहा है, उनसे हम ऐसे लिख सकते हैं। प्रधानाचार्य लिखकर कुछ भी लिख लो, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया होगा हम उसे लिखेंगे, ठीक है। सेवा में कर दिया। अब विषय की बात करते हैं। अब विषय में यानी क्वेश्चन में दिया होगा इस संबंध में आप पत्र लिखिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर स्पेस है, हाँ, मान लीजिए कि 2 दिन की छुट्टी प्रदान करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, क्योंकि आपको क्रिकेट मैच के लिए जाना है। बाहरी क्रिकेट मैच के लिए आपको जाना है, इसलिए आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, ऐसा हमको लिखना है, ठीक है। तो ऐसा हम लिखेंगे। तो ऐसा अगर हम लिखेंगे ना, तो हमको क्या करना है? प्रार्थना, एक मिनट,
छुट्टी के संबंध में, छुट्टी के संबंध में लिखेंगे। सॉरी, छुट्टी के संबंध में हमको नहीं लिखना है, माफ़ कीजिएगा, छुट्टी के संबंध में हमको नहीं लिखना है, ये गलती हमको नहीं करनी है। एक मिनट। क्रिकेट मैच छुट्टी के संबंध में, ठीक है, ऐसा लिखना है। इसको लिखने के बाद महोदय नमस्कार, इस पत्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले बुधवार और गुरुवार को मेरा क्रिकेट मैच है। ये मेरे लिए एक मौका है कि मैं देश के टीम के लिए सुन जाऊँ, ऐसा नहीं। एक मिनट, बुधवार और गुरुवार को मेरा क्रिकेट मैच है, ये मेरे लिए कुछ सुनहरा मौका है। ये तो एक मिनट यार, ऐसा लिखेंगे तो कुछ ठीक नहीं रहेगा। एक मिनट, मैच है, आपसे प्रार्थना किया जाता है, आपसे संवेद किया जाता है कि प्रार्थना किया जाता है कि क्रिकेट मैच के लिए मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें। ऐसा लिखकर हमको यहाँ पर धन्यवाद लिख देना है। धन्यवाद लिखने के बाद यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में हमको क्या करना है, आपका आज्ञाकारी छात्र ऐसा लिख देना है। मैंने यहाँ पर छोटी सी लिखी है क्योंकि घुमा फिरा कर बातों को नहीं लिखना है, ठीक है, सीधे से बता देना है हमको। अगर वो पूछेंगे तो कंप्लेंट लेटर हो जाएगा या लेटर टू द एडिटर है, तो हमको क्या करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अगर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो तो डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम आ जाते हैं अनौपचारिक पत्र के ऊपर। देखिए अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या है भाई। अनौपचारिक में बहुत सिंपल है, टू अड्रेस रखना है सबसे पहले, यानी प्राप्तकर्ता
प्राप्तकर्ता को हमको पत्र ऐसे लिखना है। कर्ता को लिखकर क्या करना है, दिनांक लिख लेनी है, फिर विषय लिख लेनी है, फिर नमस्कार, कोई भी विषय ले लो, आपके दोस्त को अपने जन्मदिन पर बुलाइए, ऐसा लिख लो। नमस्कार हरि गणेश, नाम ले लेता हूँ, हरि गणेश, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक है। ऐसा हमको पता करके मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर बुलाना चाहता हूँ। तुम्हारे आने से मेरा जन्मदिन शुभ और खुशी से भर जाएगा। मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे जन्मदिन पर आओगे, तो तुमको अवश्य आना है और तुमको अवश्य आना है, ऐसा हम लिखेंगे। फिर क्या करना है, धन्यवाद लिख लेनी है। फिर हमको बस खत्म कर लेना है, ठीक है। ये होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल देख लिया हमने, फॉर्मल देख लिया, इनफॉर्मल भी देख लिया। औपचारिक पत्र को भी भेद होते हैं, ठीक है। औपचारिक पत्र के भी भेद होते हैं। लेटर टू द एडिटर होता है जो कि संवाद लेखन है। शिकायती पत्र भी है, प्रार्थना पत्र हैं, ठीक है। तो ये सभी पत्र के भेद हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।